एक ग्रुप में 5-6 लोग होते हैं। सब सेम जोक्स मारते हैं, सेम बातें करते हैं, लेकिन फिर भी क्रश सिर्फ एक ही इंसान को नोटिस करती है। क्यों? क्या वो लक होता है, लुक्स होते हैं, या फिर साइकोलॉजी? आज मैं तुम्हें एक ऐसा रियल अट्रैक्शन ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो तुम्हें ग्रुप में नेचुरली स्टैंड आउट करेगा, बिना फेक बने, बिना ओवर एक्टिंग किए। जैसा डेल कार्नेगी ने कहा था, You can make more friends in 2 months by becoming interested in others than in 2 years by trying to get others interested in you. इसका मतलब सिंपल है, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें फील करवाते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, अटेंशन गेम। सबसे पहला स्टेप है अटेंशन गेम। ग्रुप में सबसे ज्यादा बोलना अट्रैक्टिव नहीं होता, बल्कि जब तुम कम बोलते हो और मीनिंगफुल बोलते हो, तब लोग ऑटोमैटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। निकोलो मैकियावेली ने भी कहा था कि लोग पहले आंखों से जज करते हैं, इसलिए तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेट शोल्डर्स, काम एक्सप्रेशंस, कंट्रोल्ड आई कांटेक्ट, ये सब बिना कुछ बोले तुम्हें अट्रैक्टिव बना देता है। स्टेप 2, इमोशनल कनेक्शन। दूसरा स्टेप है इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि क्रश तुम्हारी लुक्स या जोक से नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ फील होने वाली कंफर्ट से अटैच होती है। माया एंजेलू के वर्ड्स याद रखो, पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। तो जब वो बात करे, उसकी बात ध्यान से सुनो, बीच में इंटरप्ट मत करो। उसकी छोटी छोटी बातें याद रखो, जैसे उसका फेवरेट सब्जेक्ट या उसका कोई टेंशन। जब तुम ये छोटी डिटेल्स याद रखते हो, तो उसका ब्रेन तुम्हें सेफ और स्पेशल टैग देता है। स्टेप 3, स्कैसिटी इफेक्ट। हर टाइम अवेलेबल रहना तुम्हारी वैल्यू कम करता है। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने लिखा है कि लोग उस चीज को ज्यादा चाहते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई मत दो, हर जगह प्रेजेंट मत रहो, थोड़ा स्पेस रखो ताकि तुम्हारी प्रेजेंस फील हो। स्टेप 4, मिररिंग टेक्निक। चौथा स्टेप है मिररिंग टेक्निक। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन लोगों को पसंद करता है जो उस जैसे बिहेव करते हैं। अगर वो सॉफ्टली बोलती है, तो तुम भी टोन काम रखो। अगर वो किसी टॉपिक में इंटरेस्ट लेती है, तो तुम जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाओ। जब वो स्माइल करे, तो तुम भी स्माइल करो। ये सबकॉन्शियस लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है, जहां उसका ब्रेन कहता है, दिस पर्सन इज लाइक मी। स्टेप 5, कॉन्फिडेंस विदाउट डेस्परेशन। पांचवा और सबसे पावरफुल स्टेप है कॉन्फिडेंस विदाउट डेस्परेशन। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता, बल्कि अपनी लाइफ में पर्पस होना होता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब जिस इंसान की अपनी डायरेक्शन होती है, अपने गोल्स होते हैं, अपनी ग्रोथ चल रही होती है, वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वो नीडी नहीं होता। फाइनल स्टेप, अपनी स्टडीज, फिटनेस, स्किल्स और हॉबीज पर काम करो। अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाओ, क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी, तुम ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाओगे। जब तुमने ये सब बिल्ड कर लिया, तो डायरेक्ट कन्फेशन या चीजी लाइंस की जरूरत नहीं होती। पहले कंफर्ट और ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर एक सिंपल और ऑनेस्ट लाइन काफी है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना जेन्युइनली अच्छा लगता है। अट्रैक्शन कोई ट्रिक या मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ डेवलपमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। जब तुम अटेंशन के पीछे भागना बंद कर देते हो और खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि अटेंशन तुम्हारी तरफ खुद आने लगे, तब तुम सिर्फ अपने क्रश के फेवरेट नहीं बनते, बल्कि लोगों के लिए एक मेमोरेबल पर्सनैलिटी बन जाते हो। इसलिए आज से किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत बदलो, खुद को बेटर बनाने के लिए ग्रो करो, क्योंकि रियल लव फोर्स नहीं किया जाता, रियल लव नेचुरली अट्रैक्ट होता है। और याद रखना, अपने क्रश का फेवरेट बनने से पहले खुद का फेवरेट बनना सबसे जरूरी है।